This is the first part of comparison between Brightcom Group versus Apple India. सो बहुत छोटा वीडियो होने वाला है और ज़्यादा जल्दी हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि ब्राइटकॉम ग्रुप और एप्पल इंडिया दोनों में क्या फ़र्क है और क्या नतीजे दोनों के निकल कर आते हैं। सो दोस्तों आपको बताता चलूँ, ब्राइटकॉम ग्रुप 3 चीज़ों के अंदर काम करता है। ब्राइटकॉम ग्रुप एडटेक के अंदर काम करता है, IoT के अंदर काम करता है और न्यू मीडिया के अंदर काम करता है। और वहीं पर हमारा एप्पल.com एप्पल इंडिया के प्रोडक्ट्स जो है वो एडवर्टाइजर्स है, पब्लिशर्स है एंड ऐप डेवलपमेंट है। सो दोस्तों ये भी 3 सेगमेंट्स के अंदर काम करता है। सबसे पहला एडवर्टीजमेंट, सेकंड पब्लिशमेंट और ऐप डेवलपमेंट। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ब्राइटकॉम ग्रुप का एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्राइटकॉम ग्रुप जो एडटेक सेक्टर के अंदर काम करता है, हर एक जगह पर आपने सुना होगा कि एडटेक सेगमेंट में ब्राइटकॉम ग्रुप काम करता है। तो दोस्तों एडटेक सेगमेंट मतलब क्या होता है? अभी जैसे कि एक बिजनेस है, मिस्टर ए का बिजनेस है। अभी मिस्टर ए को अपने बिजनेस को आगे फर्दर एक्सपांड करना है एंड ही वांट कि वो डिजिटलाइज एक्सपांशन करे, डिजिटल प्रोडक्ट को एक्सपांड करे, डिजिटलाइज्ड एक्सपेंशन करे। सो वो मिस्टर ए आ जाएंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के पास, वो बोलेंगे कि भैया हमें तो डिजिटली हमारे ग्रुप को ग्रो करना है, हमें ऑनलाइन ग्रो करना है, हमें बताइए। तो एडटेक मतलब क्या? ब्राइटकॉम ग्रुप उन्हें सारी सर्विसेज देगा, उन्हें बताएगा कि इस प्रकार से आप ग्रो कर सकते हो, आप फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो एंड देयर आर मैनी मैनी मोर थिंग्स टू डू इन सच सेक्टर्स। वो सर्विसेज देगा, वो बताएगा कि आप इस प्रकार से कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो एंड दे विल टेल कि ऐसा ऐसा कर सकते हो एंड अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे करवा लीजिए। अगर मिस्टर ए को पहले तो वो एक्सप्लेन करेगा ब्राइटकॉम ग्रुप कि ओके, ब्राइटकॉम ग्रुप एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा ऐसा है, एडटेक के सेक्टर के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं, ये इस तरह से आप एक्सपांड कर सकते हो। अब मिस्टर ए ने इन्हें फीस भर दी, ब्राइटकॉम ग्रुप ने इन्हें सर्विस दी, सब समझा दिया डिजिटलाइजेशन कैसा होता है, मिस्टर ए ने फीस दे दी। अब ब्राइटकॉम ग्रुप इनको पूछ लेगा कि क्या आप हमारे तरफ से ये करवाना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि हम आपका सारा डिजिटल वर्क समझा दें? तो मिस्टर ए कहेंगे अच्छा है भैया, आपने तो हमें बहुत अच्छे से समझा दिया कि डिजिटलाइजेशन के अंदर कैसे ग्रो करना है, आप ही हमारा काम संभाल लीजिए। तो ब्राइटकॉम ग्रुप का इस तरह से पहला वाला बिजनेस आता है। सेकेंड बिजनेस न्यू मीडिया। न्यू मीडिया मतलब सिंपल सी थिंग, जो हमारा ओल्ड मीडिया था वो न्यूज़पेपर था, मैगजीन्स था। अब न्यू मीडिया मतलब आप देखते हो हमारे किंडल को। अमेजॉन किंडल क्या है? अमेजॉन किंडल एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वेब है, जिसके अंदर आप ई बुक्स और सॉफ्ट बुक्स को आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, और वही हमारी न्यू मीडिया है। आप कोई भी मनी कंट्रोल का वेबसाइट पे जाते हो और वो जो आप यूज़ करते हो वो न्यू मीडिया है। तो न्यू मीडिया के सेगमेंट में काम करता है और ब्राइटकॉम ग्रुप IoT के अंदर काम करता है। अब IoT का सिंपल सा मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आपने अमेजॉन एलेक्सा का नाम तो सुना होगा, गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा का नाम तो सुना होगा, इको डॉट का नाम सुना होगा। तो दोस्तों ये सब क्या है? अभी फॉर एग्जांपल आपने ये एक वीडियो देखी होगी, बीच में वायरल हो गई थी कि अमेजॉन एलेक्सा वर्सेस गूगल दिस असिस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में इन्होंने डिस्कशन करवाया था। सो दोस्तों यहाँ पर अभी आप जनरली क्या करते हो, एलेक्सा और सीरी को बोलते हो कि हे सीरी आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। सो वहाँ पर ह्यूमन, आप एक ह्यूमन हो और वो एलेक्सा या फिर सीरी या फिर गूगल आपके असिस्टेंट्स है। सो ये हो गया डिजिटल और ह्यूमन। लेकिन ब्राइटकॉम ग्रुप उस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है जो ह्यूमन का इंटरवेंशन ही हटा दे, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चालू कर दे। फॉर एग्जांपल सीरी और एलेक्सा की बातचीत होना चालू हो जाए, डेटा शेयर होना चालू हो जाए। सो दिस इज व्हाट ब्राइटकॉम ग्रुप इज टोटली। और अगर हम बात करें एप्पल इंडिया की, सो एप्पल इंडिया ने एडवर्टीजमेंट किया है। अब जनरली मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बोला भाई हमारी एडवर्टाइजमेंट करवानी है। मिस्टर ए ने बोला हम तो भैया मास्क बनाते हैं, कोविड-19 का टाइम है, हम मास्क बेचेंगे भाई, हम मास्क बनाएंगे, मास्क बेचेंगे। तो हमने मास्क बनाया, अब उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है। सो मिस्टर ए बोलेंगे भाई एप्पल इंडिया के पास आएंगे, भाई हमारी एडवर्टीजमेंट करके दो, हमें इतनी सेल्स चाहिए। तो एप्पल इंडिया उन्हें एडवर्टीजमेंट करके देगा। सो ये बात हो गई, एडवर्टीजमेंट वॉज इज दैट थिंग, एडटेक थिंग। सेकेंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें, पब्लिशर्स। अभी मिस्टर ए को कुछ चीज़ पब्लिश करनी है, फॉर एग्जांपल उन्हें अपना डिजिटल कॉपी पेस्ट करना है या फिर डिजिटल कोर्स पेस्ट करना है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिश करनी है, वो पब्लिशर्स के अंदर आता है।
We will be discussing this in detail publishers in another video, and we know what app development really is. ऐप डेवलपमेंट मतलब जनरल ऐप बनाना, तो वो हम एफल इंडिया के थ्रू कर सकते हैं। अब एफल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप ने आपने देख लिया कि ज़रा भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि आपको पता है पावर इंडस्ट्री, अब पावर सेक्टर अब बहुत ज़्यादा चर्चे में है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कोल इंडिया और टाटा पावर ये दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, मतलब पावर सेक्टर के अंदर दोनों ही कंपनी काम करती है। कोल इंडिया भी पावर सेक्टर के अंदर काम करती है, टाटा पावर भी पावर सेक्टर के अंदर काम करती है। जिस तरह से पावर सेगमेंट में कोल इंडिया और टाटा पावर ये दोनों एक ही सेगमेंट की कंपनीज है, लेकिन कोल इंडिया का क्या व्यापार है कि वो कोल यानी कोयला लेकर बेचती है, वो लेती है कोयला और वो जमा करती है और वो बेचती है। और वहीं पर टाटा पावर जो है वो पावर सप्लाई करती है, यानी कोयला लेती है, कोयले से पावर जनरेट करती है एंड वही पावर को सप्लाई करती है। सो दोनों का बिजनेस अलग है, बिजनेस मॉडल अलग है, येट दे आर फ्रॉम दी सेम कंपनीज। अगर आप देखो सो कोल इंडिया का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इस प्रकार है। कोल इंडिया ने 50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 50% का नेगेटिव रिटर्न कोल इंडिया ने दिया है मैक्सिमम टाइम फ्रेम के अंदर। मैक्सिमम में कोल इंडिया ने 52% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और वहीं पर टाटा पावर ने मैक्सिमम रिटर्न्स अगर आप देखो कैलकुलेट करना चाहो सो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैक्सिमम रिटर्न्स इसने दिया है अराउंड 2228% का। सो दोस्तों टाटा पावर और कोल इंडिया दोनों एक ही सेगमेंट में काम करते हैं, लेकिन येट दोनों का बिजनेस अलग है। अब बिजनेस अलग होने की वजह से दो अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर काम करते हैं। पावर सेगमेंट तो है, लेकिन एक बंदा पावर जो कोल मैन्युफैक्चर करता है और दूसरी कंपनी कोल मैन्युफैक्चरिंग कर दूसरी पावर जनरेट करती है। सो दे आर टू बिजनेस एंटिटीज, टू बिजनेस टाइकून्स who have different objectives yet they are in the same business. So that doesn't mean कि एप्पल इंडिया जो कर रहा है वो ही ब्राइटकॉम ग्रुप कर रहा है। आई नो कि दोनों सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एडटेक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एडटेक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन एप्पल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अगर आपको एप्पल इंडिया को कंपेयर करना है सो आप इसको हमारे टाटा एलेक्सी से कंपेयर कर सकते हो। टाटा एलेक्सी एंड ब्राइटकॉम एप्पल ग्रुप आर दी सेम, बट एप्पल ग्रुप वर्सेस ब्राइटकॉम group are not the same. They are totally different in their business area. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंपेयर ब्राइटकॉम ग्रुप, अगर ब्राइटकॉम ग्रुप का पीयर ढूंढ रहे हो सो ब्राइटकॉम ग्रुप हमारे एम्फेसिस को बहुत अच्छी तरह से वो कम्पीट करता है। अगर आप देखो सो एम्फेसिस भी एक आईटी कंपनी है और ब्राइटकॉम ग्रुप भी एक आईटी कंपनी है। सो इन दोनों का बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं सेम है। एंड इवन इफ़ यू कंसिडर टाटा एलेक्सी, सो टाटा एलेक्सी जो काम करता है वो काम ब्राइटकॉम ग्रुप का काम भी वो करता है और एप्पल इंडिया का काम भी वो करता है। अगर आप एप्पल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप को कंपेयर करोगे सो वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप एप्पल और टाटा एलेक्सी को कंपेयर करोगे तो वो हो जाएगा, और ब्राइटकॉम और एप्पल टाटा एलेक्सी को कंपेयर करोगे तो वो हो जाएगा। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो काम टाटा एलेक्सी करता है वो अभी तो जो काम हमारा एप्पल इंडिया करता है प्लस जो काम हमारा ब्राइटकॉम ग्रुप करता है, ये दोनों काम को मिला दो तो वो टाटा एलेक्सी काम करता है। एंड देयर आर वेरियस अदर सेक्टर्स टू विच टाटा एलेक्सी आर वर्किंग ऑन। सो टाटा एलेक्सी इज अ बिग बिजनेस एंटिटी, और वहीं पर जो एप्पल इंडिया है वो एक स्पेसिफिक चीज़ पर नीश के ऊपर काम करता है और ब्राइटकॉम ग्रुप भी एक नीश के ऊपर काम करता है। अब नीश पे काम करना भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। जिस तरह से ट्विटर ने खाली हमारे वर्ड्स पे फोकस करते हुए इतना ग्रो कर दिया, आप फेसबुक पर वर्ड्स ट्विटर जैसी काम कर सकते थे, आप ट्विटर का काम फेसबुक पर कर सकते थे, येट फेसबुक जो है वो हट गया और ट्विटर पिक्चर में आ गया। क्यों? क्योंकि ट्विटर ने नीश पर काम किया। इससे हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि जो नीश पर काम करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइटल पर काम करते हैं, वो कंपनीज खराब नहीं रहती है, और वहीं पर हमें एप्पल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप दोनों खराब नहीं देखने मिलते हैं। सो स्टॉप कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, येट डू कंपेयर द रिजल्ट्स एंड व्हाटएवर इट इज। बट मैं आपको इसी चीज़ से आपको वाकिफ़ कराना चाहूँगा, बट आई डोंट थिंक कि इस वीडियो में टाइम बचा है, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट का हो चुका है। अगर आपको ऐसा ही इंसाइटफुल वीडियो चाहिए एंड अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो बता देना, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो आई थिंक कि बहुत बड़ा हो चुका है। सो इफ़ यू वांट अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बहुत सारी अभी कंपेरिजन वीडियोज़ आने वाली है जो ब्राइटकॉम ग्रुप और एप्पल इंडिया को डिफर करेगी। ये तो मैंने खाली इनके बिजनेस को समझाया है, फिर बाद में इनके प्रोडक्ट्स को, इनके सर्विस
सर्विसेज को, इनके कस्टमर सर्विसेज को, इनके रिस्पॉन्स टाइम को, इनके ग्रुप के रेवेन्यू को, प्रॉफिट को और इनके कनेक्शंस को, हर एक चीज़ को कंपेयर करके बताऊंगा कि आप एफएल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप को कंपेयर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते. सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग.